नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स पर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 28 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की। थोड़ी बहुत लाल कंडीशन देखने को मिली बिकॉज अक्रॉस द बोर्ड बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 के थे, निफ्टी नेक्स्ट 50 के थे, मिड कैप स्मॉल कैप सब में आज हमें अच्छी खासी सेलिंग का दबाव देखने को मिला और पोर्टफोलियो भी काफ़ी लाल था। तो इसी के पीछे का कुछ वजह है जिसको हम लोग बहुत ही वाइसली डिस्कस करेंगे। और एक सेक्टर में एक ऐसा की ट्रिगर पॉइंट हो रहा है जो शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी पेनफुल है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे स्टॉक्स उस सेक्टर के अच्छे खासे फॉल हो चुके हैं। तो मार्केट में गैस हमेशा प्लस माइनस होगा। तो हर एक फ्रंट में गैस अगर आप बेचने का सोचेंगे और हर एक फ्रंट में ख़रीदने का सोचेंगे वो चीज़ ठीक नहीं है। आपको डिसाइड करना है कि अगर मैं कोई स्टॉक कमिट करता हूँ कि लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाला हूँ तो शॉर्ट टर्म में जो पैनिक होता है उसका फ़ायदा उठाएं, ग्रैब करें। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों आने वाले कल में उन सब इंडस्ट्री में बड़ी डेवलपमेंट होगी, बट ये शॉर्ट टर्म में जो न्यूज़ आ रही है ना उसका इम्पैक्ट मैं समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डूइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए इंडेक्स लेवल आज हमें 200 पॉइंट के आसपास डाउन देखने को मिला। और दोस्तों आपको याद होगा कल के दिन मेरी पहली जो वीडियो आई थी ना, मैंने कोई भी डराने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन यस वास्तविकता से परिचय करवाना मेरा काम है। तो ऑफकोर्स गैस न्यूज़ चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो मैं अनबायस्ड होकर दोनों को कवर करता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे की ट्रिगर पॉइंट हैं जो एक इंडस्ट्री के विरुद्ध जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे, उसके साथ साथ कौन कौन से की ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पैनिक तो गैस बिल्कुल भी नहीं करना है, ना हमने कोविड में पैनिक किया था ना ही हमने रेशोकन का मैटर में पैनिक किया था। और इसका अंजाम यही हुआ कि अच्छी कंपनी को एवरेजिंग करने का पर्याप्त समय मिला। आज निफ्टी में की बात की जाए वो काफ़ी डाउन था। बात बैंकिंग शेयर्स की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की, सब में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। इवन अगर आप देखें तो मिड कैप 50-200 जो कि पिछले कुछ समय से काफ़ी महंगा हो चुका था और जिसमें फ्रॉथ निकलना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसमें गैस 0.25% के आसपास एक बड़ी फॉल देखने को ज़रूर मिली है। सबसे पहले गैस हमें बात समझना है कि बाज़ार में अगर कोई भी कंडीशन से सेल ऑफ होता है, सेलिंग कौन कर रहा है? क्या इसके पहले वो कर रहे थे? क्या अभी वो रुक चुके हैं? क्या आने वाले कल में सेलिंग उनकी कंटिन्यू हो गया फिर नहीं? आप सबको अच्छे से पता है कल दोस्तों मैंने कुछ कमेंट्री दी थी और स्टॉक फटाफट में डेली जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें कैसे मैं आपको सबसे पहले एफ क्या कर रहे हैं और डी क्या कर रहे हैं ये मैं दिखाता हूँ, और डी क्या कर रहे हैं। आपको अच्छे से पता है म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास पैसे आ रहे हैं भाई, छोटे मोटे पब्लिक, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड के पास वो हैसियत है कि गिरते हुए बाजार में वो बाइंग कर सकते हैं। बट एफ की बात की जाए उनकी ट्रेमेंडस सेलिंग फिर से वापस आते हुए देखने को मिल रही है। 5 महीने का एफ ने बाइंग किया था, बाजार कहाँ से कहाँ भागा। लेकिन यस अभी के टाइम अगर आप देखें तो उनकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव में नहीं उल्टा नेगेटिव में है, और जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी बहुत कमज़ोरी दिखाई दे रही है। और ये गैस जो रैली मिस हुई है 2020 की 22 की, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं गैस बहुत ही एक्टिव रहता हूँ बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे कुछ फिनेंस की न्यूज़ मुझे सबसे ज़्यादा पहुँचे, तो वहाँ पे गैस बहुत ऐसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि निफ्टी 10,000 12,000 के आसपास जाएगा। तो नो ऑफेंस दोस्तों, सबकी रीड होती स्टडी होती, क्या पता कोई बड़ा क्रैश हम लोग के लिए वेट कर रहा हो। लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या होगा? 2008 में दोस्तों जब बहुत बड़ा क्रैश हुआ था हाउसिंग फाइनेंस में, क्या बाजार नहीं चमका था? लेकिन दोस्तों अभी के टाइम जो एफ इतना तांडव मचा के सेलिंग कर रहे हैं ना, ये कंसर्न का मैटर पैदा कर रहा है। क्यों कर रहा है ये तो गैस आने वाले कल में ही समझ में आएगा। हो सकता है कि उनको हॉकिश फेड कमेंट्री इतनी हॉकिश लग चुकी है जहाँ पे उनको लगता है इस साल तो छोड़िए नेक्स्ट साल भी रेट कट नहीं होगा। तो सबका आप स्टैंड होते हैं, कोई कोई की ट्रिगर पॉइंट नेगेटिव की ओर दर्शाते हैं और कोई कोई पॉजिटिव की तौर। लेकिन दोस्तों पिछले 2 महीने से जो एफ के सेल ऑफ हमें देखने को मिल रही है तो स्ट्रेंथ तो गायब है, वॉल्यूम भी उतना अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन यस एफ क्यों बेच रहे हैं चलिए उसको भी देखना ज़रूरी है। सबसे पहले गैस बाजार को लगता है खासकर एफ को कि इंटरेस्ट रेट का जो कंसर्न है वो कंटिन्यू होगा। फेड ने गैस साफ साफ बोल दिया है कि कुछ भी हो जाए हमें 2% के आसपास अपने इंटरेस्ट रेट को मतलब माफ़ करिए इन्फ्लेशन को लाना ही है। कल दोस्तों मैंने आपको पता है कि एक डिमोन साहब का एक कमेंट्री दिखाया था जहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया था कि वर्ल्ड 7% इंटरेस्ट रेट के लिए एकदम रेडी नहीं है। 5.5% पर दोस्तों वर्ल्ड की हालत ख़राब हो चुकी। अगर इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए इस स्लैब 7% के आसपास होता है, इन केस ई फॉरवर्ड वाली कहानी है, तब बाजार को भुगतान करना पड़ेगा 3 से 5% दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं है, पास्ट बहुत सारे स्टांसेस में हमने देखे हैं। लेकिन यस व्हाट इफ दोस्तों अगर इस 7% के आसपास होता है तो इसी के लिए बहुत ऐसे नर्वस एफ भी होंगे जो फ्यूचर का टेंशन को छोड़ के ना
अभी चीज़ को स्क्वायर अप कर रहे हैं, तो मार्केट में गैस प्रोबेबिलिटी का गेम है। और ट्रेजरी जो यील्ड की बात की जाए उसमें जो डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है, हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट की बात की जाए जो वोलेटाइल कंडीशन है वो अभी भी कायम है। ये दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बाज़ार से सीधा इम्पैक्ट खाती है, उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस। आप सबको अच्छे से पता है कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ना, दोस्तों कौन चाहेगा कि अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसा लगाया जाए। बीच में तो गैस कितना सुंदर कंडीशन हो गया था जहाँ पे क्रूड 80 के नीचे पहुंचा था, इफ़ एम नॉट रॉन्ग 77, और 130 के आसपास गैस। मैंने बहुत बार कमेंट्री की, बहुत लोग तो उस समय 200 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्रूड नॉर्मल आया, हमारे टारगेट प्राइस की बात की जाए उसको भी हिट किया। लेकिन दोस्तों क्रूड की बात की जाए पिछले कुछ समय से आपने देखा कि ओपेक ओपेक प्लस और रशिया ने जो संगठन करके जो कमेंट्री की कि डिमांड अभी भी कांस्टेंट है और हमें अपना सप्लाई नहीं बढ़ाना है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल वे से गैस क्रूड का बढ़ना ये भारतीय बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है। आप सबको अच्छे से पता है कि इलेक्शन का टाइम आने वाला है, और एक आम जनता क्या देखता है कि इलेक्शन के पहले कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो क्रूड के प्राइस भले घटे या फिर कम हो बढ़े, हमें पेट्रोल सस्ता दें। तो सिंपल सी बात है, अगर ये सब का चैलेंजिंग मोमेंट होगा ना, तो गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ निर्णय लेने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है। और क्रूड के बढ़ते प्राइस की वजह से आप सबको अच्छे से पता है कि क्रूड सेंसिटिव बहुत ऐसे स्टॉक्स है जो कि भारतीय बाजार में लिस्टेड है, उनके लिए ख़राब न्यूज़ ऑफकोर्स आ सकती है। की बात की जाए अभी के टाइम क्या चल रहा है, तो ऑफकोर्स गैस $96 पर बैरल के आसपास चल रहा है। हो सकता है कि टेक्निकली 100 के आसपास इनको बड़ा रेजिस्टेंस मिले, लेकिन दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ा संख्या है। और ऑफकोर्स हमारा भारतीय बाज़ार इस प्राइस के लिए अभी भी स्टेबल नहीं है, बिकॉज भारतीय बाज़ार की बात की जाए ग्रोथ तो है बट कंजम्पशन भी है। और क्रूड के प्राइस बढ़ने से गैस मार्जिन्स का इम्पैक्ट ना हमने 2022 में वेरियस कंपनी के बैलेंस शीट में उनके क्वार्टरली नंबर्स में देखा, और इससे ये समझ में आया कि भारतीय बाज़ार को अभी भी क्रूड की बात की जाए उसको ठीक ठाक लेकिन वो स्टेबल करने की आवश्यकता है। और क्रूड से हम जितना भी कम यूज़ कर पाएँ, इथेनॉल का यूज़ बढ़ा पाएँ, आने वाले कल में जितने भी गो ग्रीन का संकल्प ले पाएँ, तो ऑफकोर्स गैस काउंटर देने के लिए ना एक बहुत ही अच्छा मिशन बन सकता है। एशियन पेंट की बात की जाए टॉप क्लास क्वालिटी वाली कंपनी है। 2600 के आसपास हमने बहुत बार डिस्कस किया था, 2000 के नीचे बहुत बार हमने डिस्कस किया भी था, उठाया भी था। लेकिन दोस्तों आज इनके को फाउंडर अनफॉर्चुनेटली मिस्टर दानी साहब नहीं रहे। बहुत दुख के संग बोलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या करें। ऐसा नहीं दोस्तों कि कोई को फाउंडर के नहीं रहने से कंपनी का बिजनेस ख़राब हो जाता है। ऐसे दोस्तों बहुत सारी जो बड़ी कंपनी है ना, उनका 100 साल का रोड मैप तैयार है। लेकिन मैंने क्या बताया कि क्रूड के बढ़ते प्राइस से इन सब के इन्वेंट्री लॉसेस जो हुए थे वो हो सकते हैं। आने वाले कल में इन सब को थोड़ा मार्जिन प्रेशर बन सकता है, जो हमें Q3 के Q4 के नंबर्स पे दिखाई दे सकता है। और ऊपर से गैस जो दानी साहब नहीं रहे, जिन्हें को फाउंडर हैं, उसकी वजह से गैस एशियन पेंट में आज हमें 4% के आसपास बड़ी फॉल देखने को ज़रूर मिली है। मेरा ऐसा मानना है गैस कि ये सब कंपनी जो कि ब्लू चिप होती है 4 से 5% के फॉल पे ना एक ट्रांचेस के SIP लगा देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत लोग 20, 25, 30% के आसपास वेट करते हैं, बट इन सब कंपनी में कैसे मौका होता है तो न्यूज़ भी नेगेटिव होती है। जस्ट लाइक कि बिरला आ गया मार्केट में, ग्रसीम आ गया, GSW आ गया। तो मेरे हिसाब से गैस अच्छी कंपनी डिस्काउंट प्राइस में मिले, डिस्पाइट कि न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव क्यों ना हो। आपको दाव खेलना है फॉरवर्ड 5 ईयर्स के लिए। आपको लगता है कि आज नहीं तो कल क्रूड ठीक होगा, आज नहीं तो कल FIS नेट बायर होंगे, आज नहीं तो कल रेट कट का जो मसला है सॉल्व होगा, तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाली। अगर आप सोचेंगे कि 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद क्या होगा, महीना भर के बाद क्या होगा, तब दोस्तों मत लीजिए। बट 2 साल 5 साल के बाद क्या होगा, इस विजन से आप आराम से गैस इन सब कंपनी को ग्रैब कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस बोनस की जो क्रेडिट न्यूज़ है, आई थिंक आपको मेल या फिर मैसेज आ चुकी होगी, मुझे तो आ चुकी है। बहुत लोग के डीमेट अकाउंट में शायद रिफ्लेक्ट भी करते। बर्जर पेंट की बात की जाए, बीच में बोनस के पहले अच्छी खासी उछाल हुई थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से कंपनी ऑलमोस्ट अगर आप देखें 12 से 13% के आसपास फॉल हो चुकी है। ऐसा नहीं दोस्तों कि 10 दिन में कमेंट्री इंसान को चेंज कर देनी चाहिए। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म विजन में कोई कंपनी को अच्छे नंबर्स के हिसाब से उठाते हैं, अच्छे प्रोमोटर के हिसाब से उठाते हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। यस, बीच में का जो फ्रॉड था वो निकला बिकॉज नंबर्स के पहले, Q2 के नंबर्स के पहले बोनस का एग्जीक्यूशन था। बहुत लोग पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड लिए होंगे, वो एग्जिट किए होंगे। और ऑफकोर्स पूरे इंटायर सेक्टर में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा ना गाइस। इन सब कंपनी में प्रेशर लाजमी सी बात होती है। कंपनी की बात की जाए, ये भी कैसे टॉप क्लास कंपनी है, इंडिगो पेंट्स। तो पूरा दोस्तों इंटायर पेंट सेक्टर ना आज थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बट मेरा ऐसा मानना है क्रूड पे दोस्तों हमारी कोई भी अगर आप देखें डायरेक्टली उसको हम लोग मैनिपुलेट या फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कैसे डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। अब देखना बनता है कि ओपेक और जो ओपेक प्लस कंट्री
ये दोस्तों जो सीना चोरी कर रहे हैं कि हम लोग आर्टिफिशियली वे से क्रूड को बढ़ा के रखें, कब तक सफल होते हैं? बाज़ार में न्यूज़ आती है और न्यूज़ आती है। अच्छी कंपनी से बने रहेंगे और लॉन्ग टर्म तक टिके रहेंगे तो ही पैसे बनेंगे। मुख्य दोस्तों जो गिरावट के कारण है मैं बता दिया। एफआईए सेल कर रहे हैं तो ऑफकोर्स बाज़ार में थोड़ी बहुत कमज़ोरी रहेगी, लेकिन वो सेल करने के पीछे वजह क्या है उसको फाइंड आउट करिए। और कल के दिन का मैंने पहली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो रिक्वेस्ट करता हूँ देखिए, जहाँ पे फॉरवर्ड गोइंग अगर 7% के आसपास इंटरेस्ट रेट होता है इन केस, जो कि जेपी मॉर्गन के सीईओ ने बताया, तो उस केस में पूरा वर्ल्ड कैसे सफ़र कर सकता है वो गैस आपके लिए आई ओपनिंग वीडियो हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।